विपक्ष पर किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लग रहा है। आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तमाम विरोधी पार्टियां पहले कृषि बिल का समर्थन करती दिख रही थी, लेकिन जैसे मोदी सरकार ने इसे कानून बना दिया, विपक्षी नेताओं के सुर बदल गए। सुर बदलने वाले दलों की लिस्ट में कांग्रेस, अकाली, शिवसेना और आम आदमी पार्टी जैसे दल शामिल हैं। राहुल गांधी, सुखबीर बादल, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल। किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही विपक्षी पार्टियों के ये वो नेता हैं जो कुछ दिन पहले तक ओपन मार्केट के सपोर्टर थे, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इसे कानून में शामिल कर लिया तो ये विरोध में खड़े हो गए हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको इसका सबूत देंगे और बताएंगे कि कैसे इन्होंने कानून बनते ही यू टर्न ले लिया। सबसे पहले बात पंजाब के शिरोमणि अकाली दल की। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने पहले तो कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार से इस्तीफा दिया और अब उनकी पार्टी के नेता किसानों के इस आंदोलन को खूब हवा दे रहे हैं। बीजेपी सरकार अपने हंकारी एटीट्यूड तो पीछे हट के उन्होंने गल सुननी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। सेंटर दी मोदी सरकार अफसरां ते कहते वो चल रही है। आपने सुखबीर बादल की बात सुनी, लेकिन अब आपको हम सुखबीर बादल की पत्नी और अकाली सांसद हरसिमरत कौर का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कृषि कानून को सही ठहरा रही हैं। आज देश भर में जो ये किसानों को भड़काने की बात की जा रही है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल किसान के विरोधी हैं और ये फैलाने वाले देश भर में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनकी बी टीम जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, हरसिमरत कौर तो पंजाब के किसानों को बाकायदा सबूतों के साथ ये बता रही हैं कि कांग्रेस किस तरह किसानों को गुमराह कर रही है। उस वक्त हरसिमरत कौर ने दावा किया था कि केंद्र सरकार जो कानून बना रही है वैसे कानून तो पंजाब में 2017 से ही लागू हैं। ये पंजाब सरकार दा एक्ट हैगा जिहड़ा उन्होंने लागू किया अगस्त 2017। 17 निकल गया, 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 आने वाला है। इस एक्ट के तहत उन्होंने की अलाउ किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यार्ड, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी आके आपदी मंडी आपदा यार्ड बना सकती है। दूसरी गल, परमिशन फॉर ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जिवें केंद्र की सरकार ने कहा है कि कोई मंडी में बेचना चाहे, कोई अपने इंटरनेट ताईं कंप्यूटर ताईं देश के जिस कोने च बेचना चाहे, ई नैम विच बेच सकता है। इन बयानों से साफ है कि वो जानते हैं कि कृषि कानून किसानों के हक में है, तो फिर इस कानून का विरोध क्यों? विरोध का सुर लगाने में अकाली दल अकेले नहीं है, इसमें कांग्रेस भी साथ खड़ी है। राहुल गांधी के इशारे पर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। पूरे पंजाब और हरियाणा में मार्च निकाल रही है और भ्रम के हालात पैदा कर रही है। पंजाब के कांग्रेस सांसद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के अलावा दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी की। तीनों काले कानून खत्म कर दीजिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसान को कानूनी गारंटी दे दीजिए। किसान को बहकाइए मत, किसान को बरगलाइए मत, किसान से षड्यंत्र मत करिए, बातचीत का दिखावा मत करिए। कांग्रेस तीनों कृषि कानून को काला बता रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कांग्रेस 1 साल पहले तक एपीएमसी एक्ट में सुधार की वकालत कर रही थी। ये कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है, जिसमें कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में एपीएमसी एक्ट का जिक्र किया गया था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वही वादे किए थे जिसे मोदी सरकार ने कानून बना दिया।
मोदी सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बदलाव किया। कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में इसे बदलने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने बिल बनाकर किसानों को कहीं भी उपज बेचने का अधिकार दिया। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट बदलने का ऐलान किया था। मोदी सरकार ने किसानों को मंडी से बाहर उपज बेचने के अधिकार दिए। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा था कि एक्ट में बदलाव कर किसानों की उपज खरीदने के दरवाजे खोलेंगे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने भी जबरदस्त यू टर्न लिया है। किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है। कांग्रेस के साथ ही शिवसेना भी खड़ी दिखाई दे रही है। शिवसेना ने लोकसभा में कृषि कानूनों को समर्थन किया था, बिल के पक्ष में वोट डाला था और भाषण भी पक्ष में दिया था। अगले दिन जब बिल राज्यसभा में पेश हुआ तो शिवसेना गायब रही। आम आदमी पार्टी भी किसान संगठनों के साथ खड़ी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही इन कृषि कानूनों को 22 नवंबर को नोटिफाई किया था। इन सभी कानूनों को दिल्ली में लागू कर दिया था। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है और जब जब जरूरत पड़ी हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। विरोधियों के इस यू टर्न पर बीजेपी ने निशाना साधा है। ये पार्टी जो है वो करने में जीरो और धरने में हीरो। अभी इनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो जैसी कुछ जो है वो मोदी बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी वाले कुछ लोग जो है वो धरने का आह्वान करने लगे तो हमारे जो धरने के हीरो हैं वो सबसे पहले कूद के पड़े, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस किसान बिल का समर्थन किया था, अपनी असेंबली में उसको रेटिफाई किया था। साफ है, किसान हितैषी होने का दावा करने वाली पार्टियों के मोदी विरोध में सुर बदल गए हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां, हर एक दल का अपना एजेंडा है और इसी एजेंडे पर वो किसान संगठनों का समर्थन कर रही है ताकि केंद्र की मोदी सरकार को वो घेर सके। दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। कल दिल्ली में 4